आज फिर एक हिंदू लड़की की बलि चढ़ गई। सुल्तान मोहम्मद ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मार दिया। बच्ची की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उसने सुल्तान मोहम्मद के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना किया। सुल्तान काफी महीनों से मिताली का पीछा कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। ये केस लव जिहाद का नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि लव जिहाद के जो केसेस सामने आते हैं, ज्यादातर लड़कियां गांव देहात की नहीं होती, शहरी होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं और 2 दिन 4 दिन के प्यार के चक्कर में माता पिता को धोखा देती हैं और अंततः नली नाले नहर के पीछे बाजू में, बोरे में, फ्रिज में, बक्से में पाई जाती हैं। फिर हमारा समाज थोड़ी देर के लिए इस पर डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, भूल जाता है और आगे बढ़ जाता है। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि अरे कैसे माँ बाप है, इन्होंने अपनी बच्चियों को संस्कार नहीं दिए क्या? यही तो हमारी भूल है। मोहम्मद सुल्तान, अब्दुल जैसे लोगों की ताकत पता है क्या है? कि आज तक हमने जो इस समस्या की जड़ है उसको ही नहीं पहचाना है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार नहीं देता है कि तुम बड़े होकर घर छोड़कर भाग जाओ या अपने माता पिता से, समाज से बगावत करो। यहाँ संस्कार नहीं, मुगलिया शिक्षा का दोष है। अगर आप अपने बच्चों को रोमिला थापर का इतिहास पढ़ाएंगे, जहां मुगलों का महिमा मंडन होता है, तो लड़कियां आगे पीछे कहाँ सोचेंगी, सच जानने की परवाह कहाँ करेंगे? आज कितने बच्चे हैं आज के जनरेशन के, जेनजीज वगैरह, जो न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज फॉलो करते हैं। उनके लिए तो औरंगजेब, अकबर सब महान ही थे, तो इसलिए अब्दुल भी महान है। वो दोस्ती करने से पहले, प्यार करने से पहले कभी सोचती नहीं है। तो ये देश माता अनुसुईया, जगदम्बा स्वरूप माता सीता का है। लेकिन अगर आप इस देश में औरंगजेब और बाबर, अकबर, इन सब की महानता का गुणगान गाओगे, तो लव जिहाद जैसी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ऊपर से बॉलीवुड तो है ही, शाहरुख और गौरी का एग्जाम्पल आगे रखने के लिए। हर शहर में, गली मोहल्ले में, हर गांव में, तबके में आपको मदरसे मिलेंगे। जबकि हमारे देश का संविधान कहता है कि जो दीनी पढ़ाई होती है उसके लिए गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी। लेकिन फिर भी जो राज्य सरकारें होती हैं, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की सरकार ले लो, चाहे आप बिहार सरकार लो पहले की, लालू यादव के जमाने में, या अखिलेश यादव का समय याद करो, इन्होंने मदरसों को फंड किया। अब आप जरा सोचिए कि पिछले 50 सालों में मदरसों की संख्या आज 50 गुना से भी ऊपर हो चुकी है। लेकिन आपको इस देश में, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, आपको एक भी गुरुकुल नहीं मिलेगा। कॉन्वेंट स्कूल मिलेंगे, जहां गुरु जी फादर हो गए, मैडम जो है, शिक्षिका जो है, वो सिस्टर हो गई, मदर हो गई। सुबह की प्रार्थना नहीं कराई जाती है, भोजन करने से पहले भोजन मंत्र नहीं किया जाता। सरस्वती शिक्षा मंदिर है, लेकिन कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं? सबको देखा सीखी में अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, कॉन्वेंट में, इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ाना है। और इन सब जगह से निकलकर बच्चे जाते हैं दिल्ली, डीयू, जेएनयू, जहां पर वामपंथ का डेरा है। तो बच्चे घर में नहीं सीख रहे हैं, घर से ज्यादा वो घर से बाहर सीख रहे हैं। माता पिता को तो सिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चे आजादी के नाम पर उम्र से पहले ही वो आजाद होकर अपने माता पिता के पिंजरे से बाहर निकल रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं।
इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में फ्लैट लेके रह रहे हैं, नाइट आउट के नाम पे, ग्रुप स्टडीज के नाम पर बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ी बात, कॉलेजेस में जो ये काला कुर्ता पहनकर, डफली लेकर गैंग बनाया जाता है, गाने गाए जाते हैं नुक्कड़ों पे, नुक्कड़ नौटंकियां होती हैं, ये क्या संदेश देते हैं बच्चों को? पैट्रियार्की को खत्म करने के नाम पर बच्चों को पाश्चात्य से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके नाम पर उन्हें उनकी जड़ों से काटा जा रहा है, हिंदुत्व से, हिंदुत्व की विचारधारा से अलग किया जा रहा है।